Hello students, welcome to our channel Amrit Kalash Academy. Today we are discuss chapter carbon and its compound, and my topic is electron dot structures of alkane. Chapter 4, carbon and its compound. Electron dot structures of alkane. एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स क्या होते हैं मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब जिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4, है ना। और दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, इथेन। ये तो CH4 है, किसका फॉर्मूला है, मीथेन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे हम कोई भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये जो नेम है मीथेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वन कार्बन एटम प्रेजेंट है। और हम वन कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, मैथ। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, एन। जहाँ पर वन कार्बन एटम होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। वन कार्बन एटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथ से, और सिंगल बॉन्ड को एन। तो इस कंपाउंड का नेम होगा मीथेन। और सपोज अगर टू कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, C2H6, तो टू को क्या बोलते हैं हम, एथ। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये एल्केन है, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि जो कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड कैसे आया है। ठीक है, सपोज हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH4 की। CH4, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। 4 क्या है कार्बन की वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे वो क्या है, वैलेंसी। से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, सपोज ये कोई कार्बन एटम है और यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उनको शो करेंगे, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, मतलब एक उसके पास है, एक वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगा। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। और जो हमारा सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, वन पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, वन पेयर ऑफ शेयरिंग। तो ये क्या बन रहा है, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। क्या बन रहा है, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर वन पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड आ गया। ऐसे यहाँ पर कार्बन, वन पेयर ऑफ शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे हम क्या है, जैसे कोई भी एल्केन है उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सपोज ये तो 1 कार्बन एटम था, अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो हम उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। 2 कार्बन एटम का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, C2H6। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हम ऐसे ही करेंगे, जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 1। तो हाइड्रोजन शेयर करेगा कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये भी शेयर करेगा, इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 1।
इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए 2, और जो हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो ये इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, और ये भी क्या करेगा, ऐसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पेयर ऑफ शेयरिंग सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ शेयरिंग सिंगल बॉन्ड आएगा। तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये भी 1 पेयर ऑफ शेयरिंग है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कितने भी कार्बन एटम होंगे, सपोज हमारे पास 4 कार्बन एटम है या 5 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम का एग्जाम्पल क्या होगा, ब्यूटेन, क्योंकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं। तो 4 मीन्स ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो अगर सपोज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ब्यूटेन की, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ब्यूटेन की। अगर सपोज आपको बोला जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आप क्या जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होगा, CnH2n + 2। तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम, एन की जगह हम 4 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 4 जा 8 + 2 10, मतलब C4H10। ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का। ठीक है, तो आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है, और उसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है ब्यूटेन की। ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम है, 4, 1 2 3 और 4। ऐसे ही हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, फिर हम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन शेयर करेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन 1, और जो हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऐसे ही हमारे पास 4 कार्बन है, इनके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो, जो ये वाला कार्बन है, ये क्या करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 2 4 6 और 2 8। ऐसे ही इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब ये वाला कार्बन है, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 2 4 6 और 2 8, ऐसे कर सकता है ये। फिर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, सेम ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, सेकंड कार्बन ने, थर्ड कार्बन भी क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। इसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, ये भी क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आप ऐसे शो कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन यहाँ 1 पेयर ऑफ शेयरिंग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ शेयरिंग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला ध्यान रखेंगे एल्केन का। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 2। फिर हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज आपको बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, पेंटेन यानी पेंट मीन्स 5 कार्बन होंगे, ठीक है, और एन यानी सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2। तो पेंटेन की स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। तो ये किसका फॉर्मूला है, पेंटेन का। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 कार्बन एटम आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे ब्यूटेन में, क्योंकि जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 है। तो इसी स्ट्रक्चर में अगर हमें बोल रहे हैं कि पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर रिमूव कर दिया, यहाँ पर आ गया कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर फिर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन।
1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये हमारा कार्बन एटम है ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे, 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हमने, पेंटेन की। मतलब ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे और हम किसी भी मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पता है आप लोगों को क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन, एल्कीन मीन्स जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन का वो क्या है, CnH2n। जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें क्या है, जिसमें अगर 1 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि सपोज अगर यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, अगर हम यहाँ पर रख देते हैं CH2, तो CH2 यहाँ पर क्या है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये मतलब जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है, मतलब जो सेंट्रल एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो 1 कार्बन एटम की स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एल्कीन्स और एल्काइंस का हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन एग्जिस्ट करेंगे, एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर सपोज 2 कार्बन एटम है C2H4, तो इसमें 2 कार्बन एटम है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, एथ, और डबल बॉन्ड है तो आ जाएगा एथीन, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1, अभी अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसने भी कंप्लीट कर लिया, इसने भी कंप्लीट। अब जो सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे, इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्या है, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, तो क्या बन रहा है, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर और 1 पेयर, तो 2 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ऐसे देख सकते हैं, 1 पेयर और 2 पेयर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बन गया, यहाँ पर डबल कोविलेंट बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी इसकी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर 2 पेयर ऑफ शेयरिंग, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। वैसे जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी 4, 1 2 3 4, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एग्जिस्ट करेगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर सपोज आपको बोल दिया जाए, आपको पेंटीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपको पता नहीं इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप जनरल फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पेंटीन C5H10, मतलब हमारे पास कितने 5 कार्बन एटम होंगे और 10 हाइड्रोजन एटम। तो किसकी स्ट्रक्चर है ये, पेंटीन। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन हमारे पास है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ पर 4 आ गए। हाइड्रोजन के पास 1 होगा, हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा, यहाँ पर भी 1 शेयर करेगा। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 और 2। ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके पास भी कितने होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। वन 2 3 4। ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। सेंट्रल एटम कौन है हमारा कार्बन है, तो इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। सेम ऐसे ही ये वाला भी क्या करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ये वाला कार्बन भी 2 4 6 8, इसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। फिर ये कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, फिर ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पर 2 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर डबल कोविलेंट बॉन्ड। डबल कोविलेंट बॉन्ड, तो मैंने आपको बताई थी कोविलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, मतलब ये कार्बन इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी अपने एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो ये क्या कौन सी शेयरिंग हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बन रहा है डबल कोविलेंट बॉन्ड। फिर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सिंगल बॉन्ड क्योंकि 1 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दी जाए तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज हेक्सेन की स्ट्रक्चर दे दी जाए, हेक्सेन में कितने कार्बन एटम होंगे 6 कार्बन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा C6H12। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर में आप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर सकते हैं और हाइड्रोजन को इंक्रीज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। समझ आया होगा आप लोगों को ये। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काइन। एल्काइन मीन्स जिसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्काइंस का, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस क्या होगा CnH2n -2। तो इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल्स है वो क्या होगा, अगर C2H2 तो C2H2 2 कार्बन एटम है उसको क्या बोलते हैं हम एथ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आइन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा इथाइन। अब हम क्या करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। 2 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन हमारे पास है 2। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 और 4। ऐसे ही हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा कार्बन से, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऐसे ही ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ पर क्या 3 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है, यानी क्या बन रहा है ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की 3 पेयर ऑफ शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है इथाइन की। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है एसिटाइलिन। ठीक है, जनरली क्या होता है जो कॉमन नेम याद नहीं होते तो हम क्या ध्यान रखते हैं IUPAC नेम, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उनके कॉमन नेम याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब सपोज हम दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन में कितने कार्बन होंगे 3 कार्बन, C3H4 क्योंकि 3 2 6 और 6 - 2 4। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रोपाइन की। प्रोपाइन में कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो यहाँ पर C3 हो गया। H तो यहाँ पर क्या 2 × 6 - 2 सॉरी
2 इंटू 3 - 2, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा C3H4। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। यहाँ पर हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो सेंट्रल एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 1 1, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी अपने, अब जो हमारा सेंट्रल कार्बन है ये क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ऐसे ही जो ये कार्बन है ये क्या है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। अब देखो जैसे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 3 पेयर ऑफ शेयरिंग हो रही है। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब आपको इसमें क्या है, हाइड्रोजन को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे, प्रोपाइन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम्स हैं, या तो आप लेफ्ट साइड से भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर राइट साइड से भी, ठीक है। प्रोप मीन्स क्या होगा, 3 कार्बन एटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या है, 1 आइन, 1 पोजीशन पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 1, ठीक है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला कार्बन है, इसके पास भी क्या, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ये वाला कार्बन है, इसकी कितनी वैलेंसी है 1, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ पर क्या है 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आप लोगों को आ जाएगी, वैसे मैंने सिखाई भी थी लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं आए हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही आपको कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दे दे तो आप उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।